हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग। ओके, सो लेट्स सी इंट्यूटिव पाइसेस के लिए क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग। And we want only love, light and protection around this reading for Pisces. Past, we have the Two of Wands, Ten of Pentacles, the Fool. Okay. Present, we have the Lovers, Queen of Cups and the Six of Cups. Okay. Future, Eight of Wands, Eight of Pentacles and the Three of Pentacles. Overall energy है Two of Swords की। Two of Swords, Pisces, I feel आप एक कंफ्यूजन से या स्टैग्नेशन से निकल रहे हैं। ओके, स्टैग्नेशन के पीरियड से कि क्या करना है। एंड ऑल्सो प्रेजेंट सिनारियो में ये जो कंफ्यूजन नहीं है, शायद ये स्टक सिचुएशन है इन द सेंस कि आप कुछ नॉस्टैल्जिक मूड में हैं, कुछ याद कर रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं या कोई फेज़ ऑफ लाइफ उसको याद कर रहे हैं। सो मुझे यहाँ थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया भी दिख रहा है कि आप पुरानी यादों में खोए हुए हैं। ओके, आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप थोड़ी डे ड्रीमिंग चल रही है या किसी की याद सता रही है या किसी लॉस्ट लव्ड वन की भी याद आ सकती है। कभी कभी वैसे तो लॉस्ट लव्ड वंस हमेशा ही हमें याद आते हैं, बट समटाइम्स एकदम से उनकी मेमोरी एंड मेमोरीज़ ऐसे हिट करती हैं, इट इज़ ओवरवेलमिंग, और फिर वो फेज़ कुछ लंबा ही चल जाता है कि हम खोए रहते हैं। सो वो फेज़ भी हो सकता है कुछ पाइसेस के साथ। ओके, कि किसी की याद इतनी ज़्यादा आ रही है कि इट इज़ ओवरवेलमिंग एंड इमोशनली आप काफ़ी उसमें डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं। सो यू आर अनेबल टू टेक एक्शन या किसी और चीज़ पे फोकस करना या कुछ सोचना आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका माइंड, आपका दिल प्री ऑक्यूपाइड है, खोया हुआ है कहीं। सो ये चीज़ कुछ लोगों के साथ हो सकती है। फॉर अदर्स मुझे ये भी दिख रहा है कि देर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टू बी मेड प्रेजेंट सिनारियो में स्पेशली। ओके, इनफैक्ट नहीं, पास्ट में भी मुझे दिख रहा है कुछ तो एस्पिरेशन थी, कुछ आपका व्हाट डू यू से, कुछ आपकी विजन थी। ओके, कुछ आप करना चाह रहे थे, इंस्पायर कर रहे थे कि अकम्प्लिश करना है। सो पीछे भी आपने कुछ डिसीजन लिया था, बट प्रेजेंट सिनारियो में स्पेशली मुझे लग रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चॉइस लेनी है या डिसीजन लेना है, फैसला लेना है अपनी लाइफ से रिलेटेड। सो आई फील उसमें भी आप थोड़ा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए रिश्ते को लेके भी हो सकता है, शादी को लेके या रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने को लेके, या कोई एक्स की याद आ रही है बिकॉज शादी तय हो रही है एंड यू आर मिसिंग योर एक्स। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कुछ फीलिंग्स मुझे उलझी हुई लग रही हैं एंड इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप कहीं खोए हुए हैं, कंफ्यूज लग रहे हैं। दैट इज़ वॉट आई सी। पास्ट को पहले देखते हैं। वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। सो लाइक आई सेड, पीछे पास्ट में आपका कुछ बड़ा गोल था, कुछ आपकी विजन थी कि मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मैंने अपने लिए ये रास्ता चॉक आउट किया है और मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। सो पास्ट में कुछ आप करना चाहते थे और एंड आई फील फाइनेंशियली आपने काफ़ी अचीव किया है, हिम्मत दिखाई है, आपने रिस्क ली है। पास्ट में आई फील आपने कुछ रिस्की डिसीजन लिया है, रिस्की चॉइस ली है लाइफ के साथ, प्रोफेशनल चॉइस स्पेशली, एंड ये चीज़ काफ़ी आपके फेवर में ही हुई है बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है रिच लाइफ। ओके, अबंडेंट लाइफ, सरप्लस है, यहाँ पर पैसे ही पैसे हैं।
अच्छा घर है, क्लोज निट फैमिली है, यहाँ पर पेट्स भी दिख रहे हैं. सो दैट मीन्स ये फैमिली इतनी अबंडेंट है, इतनी ज़्यादा सेल्फ रिलायंट है कि दे हैव मनी इनफ टू टेक केयर ऑफ पेट्स ऑल्सो. सो एक अच्छा फुलफिलिंग लाइफ दिख रही है, घर दिख रहा है, रिश्ते दिख रहे हैं, एंड मनी की अबंडेंस, मटीरियल प्लेजर्स एंड लग्जरीज भी दिख रही हैं. सो येस, आपने अपने लिए आई फील हाई अचीवर की तरह सोचा है, एंड वही लाइफ पानी चाहिए. और काफ़ी हद तक आई फील यू हैव सक्सीडेड. एक अर्ली रिटायरमेंट भी जैसे आप अर्न कर सकें, ऐसी आपने मेहनत की है, ऐसी रिस्क ली हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स को लेके हैं या सडन, फॉर सम ऑफ यू मे बी आप लकी हुए हैं कि इनहेरिटेंस सडन आपको मिली है, काफ़ी पैसा मिला है जिसने आपको फ्रीडम दी है टू टेक अ प्लंज, अपना एक डिसीजन लेने की ये फ्रीडम. बिकॉज फाइनेंशियल अब आपकी बैकिंग हो गई है, स्टेबिलिटी हो गई है इनहेरिटेंस से. सो अब आप बड़ा सोच पा रहे हैं, अब आप कुछ और नया सोच पा रहे हैं. मे बी जॉब छोड़ के अपना बिजनेस करना है, ये सोच पा रहे हैं, या फिर कोई नई सिटी या कंट्री में जाके काम करना है, कुछ अपना पैशन फॉलो करना है, ये भी आप सोच पा रहे हैं. फॉर सम ऑफ यू इनहेरिटेंस इज़ गोइंग टू हेल्प. ओके, इनहेरिटेंस इज़ हेल्पिंग. पास्ट में ये जो मनी आया है आपकी तरफ, इस चीज़ ने आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया है. आई फील यू हैव कम इनटू सम गुड मनी. कुछ बड़ा अमाउंट या प्रॉपर्टी, फैमिली मनी, ये कुछ आपको मिला है या खुद का कमाया हुआ. आपने खुद, लाइक आई सेड, आपने इंस्पायर किया और खुद वो कमाया है. जो भी सिनेरियो है, चाहे मिला है चाहे आपने कमाया है, बट अब आप बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट फेज़ में हैं, बिकॉज फाइनेंशियल मटीरियल स्टेबिलिटी है. दैट इज़ व्हाट आई सी. सो पास्ट में आपका कॉन्फिडेंस वहाँ से आया है, from the stability, from the abundance. So yes, past तो looks really positive, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है. Also like I said, अपना आप कुछ पैशन प्रोजेक्ट फॉलो करना चाह रहे हैं विद द फूल. एरीज एनर्जी है, एंड ये दिखा रही है कि आपने पास्ट में चाहा है कि ओके, अब कुछ अपनी खुशी के लिए किया जाए. स्टेबिलिटी के लिए जो करना था, प्रोस्पेरिटी के लिए करना था, वो तो कर लिया. फैमिली के लिए, अपनी लेगेसी के लिए वो तो जमा लिया, अपना बिजनेस जमा लिया या घर बना लिया, जो भी माइलस्टोन्स थे वो हो गए. नाउ लेट मी फॉलो माई हार्ट, कुछ अपना पैशन फॉलो किया जाए. सो येस, पास्ट में आपका इतना कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि वो फ्रीडम ऑफ चॉइस भी है आपके पास. प्रेजेंट में वी हैव द लवर्स. सो ये जेमिनाई एनर्जी है, एंड लवर्स बात करता है अगेन चॉइस की. तभी मैंने कहा था प्रेजेंट सिनारियो में आप कंफ्यूज्ड हैं किसी डिसीजन को लेके. कुछ एक बड़ी चॉइस है जिसको लेके लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स. दिस इज़ यू पाइसीज. दिस इज़ वाटर एलिमेंट की क्वीन है ये, एंड दिस इज़ यू. ओके, सो आप खोए हुए हैं, आप उस कप की तरफ देख रहे हैं, एंड यहाँ पर भी विद द 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर one person is offering a cup to the other person. Okay, so yes, किसी का वही जो मैंने कहा, या तो आपको किसी एक्स की याद आ रही है, किसी फ्रेंड की याद आ रही है, किसी लॉस्ट लव्ड वन की याद आ रही है. ओके, फॉर वट एवर रीज़न, अगर आपने किसी को लूज़ किया है, आपको उस पर्सन की याद आ रही है. एंड विद द लवर्स, मे बी ये लव कनेक्शन ही था, रोमांटिक कनेक्शन था. कुछ उनकी दिया हुआ उनका कोई गिफ्ट, मे बी आप उसको देख रहे हैं और याद कर रहे हैं. वहाँ से आपकी यादें ट्रिगर हुई हैं और आप कुछ ज़्यादा ही नॉस्टैल्जिक मूड में हैं. आजकल आप किसी को कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई सी. एंड फॉर सम ऑफ यू, लाइक आई ऑलवेज से, ज़रूरी नहीं रोमांटिक एंगल ही हो, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है. ओके, प्यार हर रिश्ते में होता है. सो ये कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है जिसकी आपको याद आ रही है. फॉर वट एवर रीज़न, अगर वो पर्सन आपके साथ नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा उसको मिस कर रहे हैं. एंड प्रेजेंट में आई फील आप कुछ खोए हुए हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं. एफिशिएंसी वाइज, अचीवमेंट वाइज आपका ध्यान इतना नहीं है जितना
फ़िलहाल इन यादों में खोए रहने पे है. दैट इज़ व्हाट आई सी. ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, लाइक आई सेड, अगर ये फ्यूचर में लाइफ में पार्टनर को सिलेक्ट करने की बात है, फैमिली से प्रेशर है कि शादी कर लो या जो भी, तो आपको आई फील कोई एक्स की या किसी की याद आ रही है. आप उसको कंसिडर कर रहे हैं, उस पर्सन को. सो यस, यहाँ पर प्यार तो बहुत दिख रहा है. एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है देयर इज़ अनदर सिनेरियो हियर कि प्रेजेंट सिचुएशन में आपको खुश करने के लिए कोई कुछ एक्स्ट्रा स्टेप ले सकता है, या आप किसी को खुश करने के लिए या मनाने के लिए या आपको याद आ रही है तो यू विल रीच आउट टू दैट पर्सन. बहुत ही एक स्वीट जेस्चर आप दिखाएंगे किसी की तरफ या कोई दिखाएगा आपकी तरफ. ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ तो स्वीट गिफ्टिंग है, गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ गिफ्ट, ये भी हो सकता है. ओके, सो यस, आप मे बी किसी को कुछ गिफ्ट करने की सोच रहे हैं या किसी ने आपको कुछ गिफ्ट किया है वो आप देख रहे हैं, एंड यू आर जस्ट फॉलिंग इन लव विद दिस पर्सन. सो प्यार दिख रहा है, इम्पॉर्टेंट डिसीजन है कुछ जो लेना ज़रूरी है, एंड थोड़ा सा कन्फ्यूजन है उसके अराउंड, लेकिन आप लेंगे. ओके, एंड एट द सेम टाइम किसी एक्स की या बचपन के दोस्त की या कोई फैमिली मेम्बर या लॉस्ट लव्ड वन की याद है प्रेजेंट सिनेरियो में. फ्यूचर में मुझे दिख रहा है 8 ऑफ वंड्स, ट्रैवल, बिजी एनर्जी, कम्युनिकेशन, एक्शन बहुत ज़्यादा. 8 and 8 की एनर्जी है. यहाँ पर ये जो प्रेजेंट सिनेरियो में 6 and 6 था, 6 and 6 हार्मनी. आप टाइम आउट ले रहे हैं, अपनी यादों में खोए हुए रहने की लग्जरी आप वो ले रहे हैं. सो यस, 6 and 6 हार्मनी, काम. यहाँ पर 8 and 8 की एनर्जी है. सो ये है शनि की एनर्जी. ओके, सो यहाँ पर शनि जैसा चाहते हैं, मेहनत कराना चाहते हैं. सो वही चीज़ दिख रही है. बहुत बिजी एनर्जी, काम के मामले में आप फ्यूचर में एकदम काम में डूबे हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं, एंड यू वांट टू अचीव समथिंग. आप अपना एक नाम बनाना चाहते हैं, आप अपनी कुछ लेगेसी बनाना चाहते हैं कि लोग जाने कि यस, इस काम में अगर कोई था बेस्ट तो वो पाइसेस था. ओके, सो आपका काम आप ऐसे करना चाहते हैं कि मतलब वो बस एज एन एग्जाम्पल सेट हो कि इससे बेटर नहीं है. सो वो चीज़ भी मुझे दिख रही है, एंड इस ऐसे एक्सीलेंस काम में दिखा के आप आई फील कुछ ट्रांसफ़र या प्रमोशन भी जीत सकते हैं, या फिर कुछ ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं. काम के ही सिलसिले में शायद आपको कहीं भेजा जा सकता है या आपको जाना पड़ सकता है कहीं, बट दिस इज़ ऑल आई फील वर्क वाइज नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बिजी एनर्जी जो कि यहाँ पर मुझे दिख रही थी, जो आप अकम्प्लिश करना चाह रहे थे फाइनेंशियली बहुत अच्छा करके. वो चीज़ मुझे यहाँ वापस से आपका इंटरेस्ट दिख रहा है अपने प्रोफेशन में, अपने काम में. बस बीच में आई फील प्रेजेंट सिनेरियो में थोड़ा सा ये फेज़ है जहाँ आप थोड़ा सा खोए हुए हैं और टाइम आउट ले रहे हैं. लाइक आई सेड, मे बी क्योंकि ये कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड डिसीजन लेना ज़रूरी है. वन लास्ट कार्ड फ्रॉम द मूनोलॉजी ऑरेकल. One card for Pisces. Adjustments are required. Okay, so this is third quarter moon. Adjustments are required. Like I said, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना ज़रूरी है. ओके, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू हैव टू बी रियलिस्टिक. अगर आप किसी एक्स या पास्ट के किसी पर्सन की यादों में खोए हुए हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, तो आई फील आपको खुद को थोड़ा शेकअप करना है, एंड यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट. यू हैव टू आई फील बी रियलिस्टिक. ओके, रैशनल होना है, प्रैक्टिकल होना है, एंड फिर डिसीजन लेना है. बिकॉज़ ये खोए हुए रहने से या इम्प्रैक्टिकल रहने से, डिल्यूजनल रहने से, पास्ट में ही डूबे रहने से, आई फील इट विल नॉट सर्व यू.
ओके, सो मूनोलॉजी कार्ड कह रहा है कि थोड़ा सा फेस द रियलिटी, क्या है, क्या सिचुएशन है, ये पास्ट का पर्सन अगर नहीं है और किस रीज़न से नहीं है तो रियलाइज़ दैट। ओके, अगर वापस आ सकता है और आप लाना चाहते हैं, वेल एंड गुड। अगर आपको आगे मूव ऑन करने की ज़रूरत है, देन टेक दैट डिसीजन। स्टक मत रहिए किसी पे या किसी सिचुएशन पे। ओके, सो ये चीज़ आई फील थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि कहीं आप कोई फॉल्स प्रोमिसेस पे तो नहीं अटके हुए हैं, किसी की वेट कर रहे हैं, किसी के लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि वो पर्सन शायद लौट के नहीं आने वाला है। सो ये प्रैक्टिकली आपको खुद से पूछना है। ओके, कि जिसको आप याद कर रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है, डिपेंडेबल है, क्या इस पे आप भरोसा कर सकते हैं। और अगर नहीं, और ये पास्ट का पर्सन पास्ट में ही है, प्रेजेंट में है ही नहीं, तो वैसे भी आप ऑफ ट्रैक जा रहे हैं अननेसेसरीली। सो खुद को जगाने की एंड प्रेजेंट मोमेंट में लाने की ज़रूरत है। ओके, सो फ्यूचर लुक्स प्रोफेशनली लुक्स रियली ब्राइट। आई फील आप अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा चैनलाइज करने वाले हैं अपने प्रोफेशन में वेरी सून, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं। यू विल शाइन ब्राइटेस्ट इन फैक्ट। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई सी पाइसीज। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।